एक व्यक्ति देखता है कि मेरे पास तो स्कूटर है लेकिन पड़ोस में गाड़ियाँ आ गई। जिस किसी के पास गाड़ी होती थी तो उसको बड़ा आदमी माना जाता था कि उसके घर में गाड़ी है। उसको बड़े पैसे वाला आदमी समझा जाता था। पहले लोगों के पास साइकिल होती थी, फिर लोगों के पास स्कूटर आया तो लोग कहने लगे कि बड़ा अमीर व्यक्ति है। उसको बड़ा प्राइवेट समझते थे कि हमारे घर में मारुति गाड़ी है। इसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लगी तो लोग कहते हैं कि मेरे घर में छोटी गाड़ी है, हमारे घर में भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि घर में 4 सदस्य हैं तो 4 5 6 गाड़ियाँ जरूर होंगी। एक सेठ भी चला रहे हैं, एक सेठ भी चला रहे हैं, एक उनकी पत्नी भी चला रही है, एक उनके बच्चों के लिए, एक बहू के लिए, एक उनके पोते के लिए और 1 2 एक्स्ट्रा रहती हैं। ये जो सब संग्रह करने में लगे हुए हैं, सब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पहले लोगों के पास 1 2 कमरे का मकान होता था तो व्यक्ति उसी में संतुष्ट रहता था। अब अगर एक फ्लैट है तो 2 फ्लैट होने चाहिए। मनुष्य की जो कामनाएं हैं वह कभी भी समाप्त नहीं होती। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बढ़ती जाती हैं। इन इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। इसको हम जितना बढ़ाएंगे यह और बढ़ती जाएंगी। जितना हम इच्छाओं से दूर रहेंगे हमारे जीवन में उतनी ही शांति, उतनी ही हमारे दिल में सद्भावना, प्रेम, प्यार बना रहेगा। यदि धन दौलत से सुख शांति होती तो भगवान बुद्ध कितने बड़े राज्य के राजकुमार थे। पत्नी भी थी, पुत्र भी था, धन दौलत सब कुछ था। उसमें खुश रहते, प्रसन्न रहते, अपना राजकाज संभालते नहीं। जब उन्होंने जीवन में दुख दर्द देखा, बीमारी देखी, मौत देखी तो उनको इस संसार से मन में वैराग्य जागा। उन्होंने कहा कि इस संसार में हर व्यक्ति आ रहा है, कोई बीमारी का शिकार होकर जा रहा है, कोई वृद्धावस्था का शिकार होकर चला जा रहा है। संसार में कोई अमर ही नहीं है। तो आया है जो सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चला बांधा जाए जंजीर। जो आया है वो तो जाएगा ही। इस संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो एक राजा का राजपुत्र बनकर ही रह जाते महात्मा बुद्ध, लेकिन जब ज्ञान की खोज से निकले तो भगवान बुद्ध कहलाए। भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके ज्ञान का प्रचार हुआ। आज बहुत से देशों में व्यक्ति भगवान बुद्ध को जानते हैं, उनको भगवान मानते हैं और उनकी पूजा याचना करते हैं। इसी प्रकार हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना है, उनको अपनी इच्छाओं को काबू करके रखना है और ये ज्ञान द्वारा ही संभव है और किसी भी चीज़ से संभव नहीं हो सकता।